करें। हाँ। सर, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव थे उनके नतीजे हैं, तो भाजपा अपने आपको हरियाणा में कहाँ देखती है? हरियाणा में क्या पोजीशन रही है? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बहुत दिनों से जो लोगों के गांव की सरकार की इंतजार थी, चुनाव संपन्न करवाया। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि लंबा जरूर चला चुनाव और बहुत देर से लोग इसकी इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। और ये चुनाव ज़्यादातर लोगों ने भाईचारे का चुनाव है। उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर जो राजनीति करते हैं, चाहे वो गांव की करते हों, चाहे ब्लॉक समिति की या ज़िले की करते हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बगैर सिंबल पे चुनाव हुए हमारे ज़िले में, लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी के। जो चुनाव जीते हैं जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में सरपंच हैं, उनमें से बहुत सारे बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये सही है कि हमने सिंबल नहीं दिया था, और उसकी हमारी समस्या यह थी कि एक एक जगह हमारे ही लोग लड़ रहे थे। तो अभी भी बहुत सारी जगह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन हमारी पार्टी के लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संतोष का विषय है कि उसके परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी मिलजुल करके जो गांव की सरकार है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको अधिक से अधिक ताकत देंगे। और एक तरह से स्वायत्त बनाने की कोशिश है हमारी कि ये सेल्फ सफिशेंट, इनके पास साधन हों, इंडिपेंडेंट हों, गाँव का निर्णय खुद करें और विकास के काम करवाएं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी जीते हुए हारे हुए एक और करके अपने गांव का विकास कराएं। अब चुनाव के बाद जो है किसी तरह की तनातनी ना रखें। सर, बात करें हरियाणा की, तो जो पंजाब पहले SYL से मना कर चुका है, अब पंजाब के सभी राजनीतिक दल एक हो चुके हैं, खास बीजेपी भी उसमें शामिल, और कह रहे कि हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। देखिए, हरियाणा का जब अलग हुआ था, सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा में कोई साधन नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगा, हरियाणा पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हरियाणा ने जो काम किया देश में, गांव-गांव में बिजली, नहरों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उद्योग धंधे लगे, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए, और आज हरियाणा पंजाब से आगे निकल चुका है। पर कैपिटा इनकम में आगे है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे है, GDP में आगे है, लॉ एंड ऑर्डर में आगे है। तो कहीं न कहीं पंजाब के भाइयों को ये लगता है कि हरियाणा हमारे से आगे क्यों निकल गया। अब जो SYL का मुद्दा है, उनको हमारा पानी देना चाहिए। चंडीगढ़ में हम कोई काम करते हैं, जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम मंजूरी लेकर काम करते हैं, फिर भी जितने पंजाब के लोग हैं वो बेकार की बयानबाजी करते हैं। उससे उनकी मानसिकता दिखती है कि वो हरियाणा के खिलाफ हैं, और उनको हरियाणा की प्रगति सुहा नहीं रही। सर, बात करें दिल्ली की, तो शराब जो घोटाला हुआ था, बीजेपी उसको, आम आदमी पार्टी को घेरती थी, लेकिन CBI ने जो चार्जशीट शामिल किया उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। अच्छा, नाम होता तो केजरीवाल जी कहते कि हमारे साथ वो कर दिया, झूठा नाम ले दिया। और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो कांड हो रहे हैं, जो कहते थे कट्टर ईमानदार पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कोठी भी नहीं लेंगे, केजरीवाल जी ने बड़ी से बड़ी कोठी ली। वो कहते थे कि भाई ये सुविधाएं नहीं लेंगे, हवाई जहाज लेके चलते हैं। वो कहते थे कि भाई हम बिल्कुल आम आदमी बन के रहेंगे। उन्होंने तो जेलों के अंदर भी 5 स्टार की सुविधाएं ले रहे हैं। ये सरासर झूठ बोलने वाली पार्टी है, और इनका जनता के बीच में सारा पता चल चुका है, और इस पार्टी का भविष्य जो है मुझे दिखाई नहीं देता।
सर खुद जो पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए, लेकिन अब गुजरात में जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बीजेपी ने कहा कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। नहीं, कल्याणकारी योजनाएं देना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होता है और देखना यह होता है कि आपके पास पर्याप्त खजाने में पैसा है या नहीं। और एक इस तरह की घोषणा करना है कि आपके पास साधन है नहीं और सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप झूठे नारे दे दें। अब गांव में यहाँ ऐसे ऐसे आदमी है, कोई आदमी कोई अपराधी किस्म का आदमी अपनी पार्टी बना के कहते हैं कि मैं सारी सब दुनिया को ये दूंगा फ्री दूंगा, तो उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं होता। अल्टीमेटली पैसा सरकार के पास जो आता है जनता से ही आता है और जो खर्चा किया जाता है जनता के पैसे को उसका उचित प्रबंधन करना सरकारों का काम होता है, कोई अपने पास से नहीं देता। और इस पैसे का आगे भविष्य में ये देखना चाहिए जागरूक नागरिकों को कि सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।